नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। इस समय जो है कि बहुत बड़ी खबर बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं हूं। देखिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूर्व हम एक बात कर लेते हैं कि फाइनली किसी भी राज्य की तरफ से ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। और जहां भी आप ब्रिज कोर्स के बारे में जिक्र करते हैं तो हर किसी के मुंह से एक ही शब्द आता है, ना तो ब्रिज कोर्स का कोई पाठ्यक्रम बना है, न ही ब्रिज कोर्स का कोई सिलेबस बना है, न ही कोई समय अवधि बनी हुई है और न ही कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा अभी तक ब्रिज कोर्स करवाया गया। तो इस तरीके से और बहुत सारे साथी यही कहते हैं कि जब बीएड वर्सेज बीएसटीसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो एनसीटी उसमें पार्टी थी, तो एनसीटी के एडवोकेट ने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कराने के संबंध में जिक्र नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया, और एनसीटी को यह जिक्र करना चाहिए। तो और बीएड के एडवोकेटों ने भी ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं किया है। फाइनली उनका सवाल भी बहुत उचित है और सही बात कहें कि उन्होंने अगर ब्रिज कोर्स एनसीटी की तरफ से करवाया गया है तो उसका पक्ष क्यों नहीं रखा। तो ब्रिज कोर्स के पक्षकार कहाँ गए थे जो आज आप ब्रिज कोर्स को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत सटीक जवाब कहा जा सकता है डीएलएड की तरफ से था। बहुत सटीक सवाल ये डीएलएड की तरफ से थे और यही बात एनसीटी के एडवोकेट ने क्यों नहीं रखी, बीएड के एडवोकेट ने क्यों नहीं रखे। एनसीटी को लेकर भी मेरे पास तमाम सवाल हैं और एनसीटी को लेकर के मेरे मन में भी कई तरीके के विचार हैं। उन विचारों को लेकर के भी मैं आपके सामने में आऊँगा। लेकिन कुल मिलाकर के फाइनली जो है कि किसी भी राज्य ने ब्रिज कोर्स को लेकर के अभी तक कोई एक स्टेप भी नहीं बढ़ा है। कल जो है कि एक लेटर मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डाला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती है बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के अब एक स्टेप बढ़ाया है और संज्ञान लिया है। देखिए साथियों, संज्ञान लेना एक अलग बात है। अब देखिए, अगर सरकार इस ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई नया कदम उठाती है तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश में होगी। हालांकि इस मामले में समय समय पर कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें सरकार को फटकार लगाई, तो लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। आगे देखिए ब्रिज कोर्स क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इससे पहले ब्रिज कोर्स का जिक्र करवा दूं, एनसीटी के द्वारा जब आरटीए एक्ट लागू हो गया था, आरटीए एक्ट में संशोधन किया था, जब जो है कि प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। आपको बता देता हूं, राज्य ने जो है राज्यों को अनुमति दी गई थी कि आप जो है कि आरटीए एक्ट क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आप जो है कि बाहर से भी एंट्रेंड लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें 5 साल के भीतर में न्यूनतम जो प्राथमिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन तय करनी पड़ेगी। इस आधार पर जो छूट दी गई थी वो छूट का जो क्राइटेरिया था 31 मार्च 2019 तक था। तो 2017 से 2019 तक देश में ब्रिज कोर्स सिर्फ एक बार हुआ है, लेकिन उसका भी अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो अब जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2020 में नियुक्त थे उन शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया था और लिया है। आगे देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है बीपीएससी के द्वारा, जो भर्ती प्रक्रिया सुचारू की जा रही है और जो प्रक्रिया में है जो भर्ती बीपीएससी के द्वारा, तो अगर ब्रिज कोर्स का संज्ञान लिया जाता तो बिहार में भी लाखों बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी थे। तो आज जो है कि बिहार में इस तरीके की नौबत नहीं आती कि 70% अन्य राज्यों के कैंडिडेट बिहार में टीचर के रूप में नियुक्त होंगे, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से भी ब्रिज कोर्स का किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया। बिहार सरकार ने एनआईओएस डीएलएड को इस शिक्षक भर्ती में शामिल किया है और डीएलएड को शामिल किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बिहार में डीएलएड छात्रों की कमी है। तो बिहार सरकार अगर बीएड को सपोर्ट कर रही है तो बीपीएससी अगर कहीं ब्रिज कोर्स का जिक्र करती
तो 70% जो आज बिहार में 70% बाहर के कैंडिडेट आ रहे हैं, अन्य राज्यों के कैंडिडेट आ रहे हैं, तो बिहार से विरोध की आवाज या विरोध की चिंगारी नहीं उड़ती। तो साथियों, आपको बता देता हूं, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से जो न्यूज आई थी, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में 70% शिक्षक यूपी से मिलेंगे। काउंसलिंग में 70 से अधिक प्रतिशत के अभ्यर्थियों की संख्या अन्य राज्यों से आ रही है। ये कैसे पता चल रहा है? बिहार में जो शनिवार को काउंसलिंग हुई उसके आधार पर चल रहा है। जब स्थायी निवास की बात आई, तो स्थायी प्रमाण पत्र की बात आई, उन प्रमाण पत्रों के आधार पर 70% कैंडिडेट जो है कि उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं हुई, इस कारण से उत्तर प्रदेश में डीएलएड की संख्या भी ज़्यादा है। उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था स्थायी निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से, इस बात की तस्दीक जो है कि बीपीएससी की तरफ से करी जा रही है कि अगर कक्षा 1 से 5 तक जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति की बात आ रही, तो बिहार में 70% टीचर जो है उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। ये न्यूज आ रही है। अब बिहार के अंदर ही अंदर अब इसका विरोध भी हो रहा है कि बिहार वालों को तो नौकरी में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो है कि अन्य राज्यों के 70% टीचर जो है बिहार में आ रही हैं। तो साथियों, आप देखिए ये प्रक्रिया है, क्योंकि आयोग की तरफ से अन्य राज्यों के आवेदन मांगे हैं और अन्य राज्यों के ही कैंडिडेट अब आएंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस का, ये नियमों के तहत ये भर्ती हो रही है। अब विरोध करके कोई फायदा तो होने वाला नहीं। आपने देखा कि बिहार में खुद बिहार डीएलएड जो है कि अब शिक्षक भर्ती का विरोध कर रहा है कि अन्य राज्यों के 70% कैंडिडेट जो है कि इस भर्ती में नियुक्त हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और नियमों के तहत हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर बिहार जो है कि बीएड को अलाउ करता, अगर बिहार जो है कि इस पॉइंट को लेकर के कोर्ट में जाता, तो कहता बिहार सरकार इस पॉइंट को लेकर के कोर्ट में जाती, बिहार शिक्षा विभाग इस पॉइंट को लेकर के कोर्ट में जाती कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में डीएलएड कैंडिडेट नहीं है, तो हम जो है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) के तहत बीएड वालों को कंसीडर कर रहे हैं। तो आज ये नौबत नहीं आती जो आप बिहार में विरोध की चिंगारी देखने को मिल रही है। 70% कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का है, तो ये नियमों के तहत अगर 1 से 5 तक जो शिक्षकों की 70% तादाद मिलेगी, तो वो आप जो है उत्तर प्रदेश से मिलेगी। आप कुछ नहीं हो सकता। अगर बिहार सरकार जो है कि ब्रिज कोर्स पास कैंडिडेटों का भी इसमें जिक्र कर लेती, जिन्होंने 2017 से 19 के बीच में भारत सरकार द्वारा जो है एमएचआरडी के दिशा निर्देशन में एनसीटी से मान्यता प्राप्त, एनसीटी से अनुमोदित, एनआईओएस से जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा है, उन कैंडिडेटों का भी अपने नोटिफिकेशन में जिक्र कर देती है। अपने जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है बीपीएससी का, उसमें कर देती, तो आज अधिक से अधिक संख्या में बिहार से कैंडिडेट भर्ती होते। साथियों, देखिए, मैंने आपसे कहा था और मैं आज पुनः कह रहा हूं, इस बात को आप समझ लीजिएगा, जिस तरीके से बीएड वाले परेशान हैं, तो अन्य लोग भी परेशान होंगे। धीरे धीरे सरकार का एक रिमोट के सिस्टम से स्कूल चलेंगे, केवल 4 शिक्षक ही पढ़ाएंगे। ये स्थिति भी देश में आने वाली है। ब्लॉक से संचालन होगा, सारा डिजिटलीकरण होगा, सारा डिजिटलाइजेशन होगा। डिजिटलीकरण के माध्यम से एक क्लिक पर ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। ये चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो रही है। टीचरों को भी टैबलेट मिल रहा है। धीरे धीरे बारी बारी से टीचर ब्लॉक के स्तर पर टीचर पढ़ाएंगे, कहीं भी रिक्रूटमेंट बचेंगे नहीं। जल्दी ही ये समय आ जाएगा कि आप जो है कि सीधी सी बात है, अगर आपने पढ़ाई करना है तो बटन दबाएंगे, सीधे आपको आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया है, जो काउंसलिंग बिहार में इस समय चल रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, वो 24 तारीख तक है। तो उसमें अधिकतर जो शिक्षक आ रहे हैं वो अन्य राज्यों के आ रहे हैं। बिहार में डीएलएड की भारी कमी है। अगर आरटी एक्ट के तहत जो 23 धारा 2 है उसके अंदर बीएड को कंसीडर किया जाता, तो ये एक अच्छी खबर थी कि हमें भी लगता है कि फाइनली जो बिहार सरकार है वो बीएड के सपोर्ट में है। बिहार सरकार बीएड के लिए कुछ कर रही है, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं।
आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बिहार NIOS DLED को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब देखिए क्या होता है, उस चैलेंज से भी क्या होता है कि क्या इस भर्ती में स्टे लगता है या नहीं लगता है। ये डिटेल खबर में जैसे करेक्ट न्यूज़ मुझे मिलती है तो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।